आज 2 बजे विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत। किसानों ने दी चेतावनी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो लोहड़ी पर भी जलाएंगे कृषि कानून की प्रतियां। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को करना पड़ा दुश्वारियों का सामना। तेज हवा के साथ बौछार में उड़े तंबू, टेंट से पानी का हुआ रिसाव। दिल्ली के बवाना इलाके की सुखमनी सोसाइटी के लोगों ने की किसानों की मदद। कंबल, शॉल और सर्दी से बचाव की चीजें लेकर गाजीपुर पहुंचे। आंदोलनकारी किसानों ने कहा, चाहे आंधी आए तूफान आए, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। टीकरी बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान। कहा, बारिश और ठंड में काम करने की आदत। किसान नेता हरमीत सिंह का बयान, बैठक में तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की करूंगा मांग। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाएंगे किसान दिवस। किसान नेता ओंकार सिंह ने भरी हुंकार, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता घर वापसी नहीं होगी। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का वार। कहा, आजादी के बाद पहली बार आई ऐसी अहंकारी सरकार जो अन्नदाता की पीड़ा को नहीं देख रही। सोनिया गांधी की मांग, बिना शर्त कृषि कानून वापस ले सरकार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश पर एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी का कर रहा है सामना। उस वक्त ब्रिटिश कंपनी बहादुर थे, अब मोदी के दोस्त कंपनी बहादुर है। ठंड में दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे किसानों को पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किया सैल्यूट। हमें उम्मीद है कि वो अपनी मांगे मनवाने में सफल रहेंगे। सचिन पायलट ने भी किया सवाल, मोदी सरकार आखिर किस किसान से पूछकर लाई कृषि कानून? कौन सा किसान कहेगा हम एमएसपी नहीं चाहते? नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, सरकार को दिल्ली की सीमा पर मरने वाले किसानों को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए। विपक्ष में पलटवार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रांची के 2 किसानों की सुनाई कहानी। डिजिटल मंडी में इन किसानों ने 1.5 गुना ज्यादा दाम में बेची थी फूल गोभी। पंजाब, यूपी और हरियाणा से 8 कबड्डी टीम पहुंची सिंगो बॉर्डर। किसान आंदोलन को समर्थन। दुर्गापुर में टीएमसी के पार्षद अमिताभ बैनर्जी का विवादित बयान, बीजेपी नेताओं पर हमले को उकसाया। যেখানে যেখানে বিজেপি আছে আগে মারুন, মেরে দাঁড়ান, তারপরে বুঝবো আমরা। সেদিন ওদের সময় কারা আছে, লোহা মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া আর প্রেস মাফিয়া, প্রেসের লোকরা ওদের সাথে আছে। अमिताभ बैनर्जी ने कहा, पुलिस हमारे साथ ना अभी है ना लेफ्ट के वक्त थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं को लाठी में झंडा लगाने की नसीहत दी। संगठन लाठी पता न झंडार समय लाठी लाগুন এবং লাঠি দিয়ে পাট ফাঁকা করে দে, তারপরে আমরা জানাবো জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की गाड़ी पर चलाई गई गोली। करीब 3 आरोपियों ने की 4 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में वारदात कैद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी नेता कनिष्क पांडा का आरोप, मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। रूपासी बाईपास पर हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में कूदे अजहरुद्दीन ओवैसी। फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे, इबादत के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ओवैसी पर बरसे, बताया बीजेपी की बी टीम। कहा, पश्चिम बंगाल में 147 सीटों पर ओवैसी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का बयान, पश्चिम बंगाल के लोग बिहार और यूपी की तरह अज्ञानी नहीं, यहां नहीं चलेगी ओवैसी की चाल। मिदनापुर में टीएमसी और शुभेंदु के समर्थकों के बीच झड़प, इलाके में तनाव। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की सेहत में सुधार, पीएम मोदी ने फोन पर पूछा हालचाल। अनुराग ठाकुर सौरव का हाल जानने जाएंगे कोलकाता, जय शाह भी कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। अशोक गहलोत के साथ पायलट ने साझा किया मंच, सीएम निवास में विधायकों को भोज कार्यक्रम में शामिल हुए पायलट। आरसक से बोले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, कोविशील्ड वैक्सीन की 5 करोड़ डोज बिक्री के लिए तैयार, सरकार के से ऑर्डर का इंतजार। पूनावाला के मुताबिक फरवरी से मार्च तक बाजार में आएगी कोवैक्सीन। कोविशील्ड 3 महीने के अंतर पर इसके 2 डोज लेना होगा जरूरी। पूनावाला के मुताबिक सरकारी खरीद पर प्रति कोविशील्ड करीब 440 रुपए और निजी तौर पर खरीदने पर 700 से 800 रुपए होगी कीमत।
भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एला ने कोवैक्सीन की मंजूरी को भारत की वैज्ञानिक क्षमता के लिए महान क्षण करार दिया। भारत बायोटेक कोविशील्ड से कोवैक्सीन की कम रखना चाह रहा है दाम। 350 रुपए में हो सकती है कोवैक्सीन की कीमत। जुलाई तक 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण की है सरकार की योजना। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वरीयता। कोवैक्सीन के लिए पंजाब में बनाए जाएंगे 729 कोल्ड चेन पॉइंट्स। 3 जिले में किया गया ड्राई रन। चंडीगढ़ में बनेगा राज्य स्तर का वैक्सीन स्टोर। अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर में खोले जाएंगे वैक्सीन के रीजनल सेंटर। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बताया अपरिपक्व नेता, उन्हें वैक्सीन लगवाने का दिया न्योता। अखिलेश के उलट उनके चाचा शिवपाल यादव ने कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत। वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। देश में 24 घंटे में 18,100 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 217 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 2,47,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। चेन्नई का एक होटल बना कोरोना का हॉटस्पॉट। 2 हफ्ते में सामने आए 85 मामले। भोपाल को छोड़कर मध्य प्रदेश में बंद किए गए कोरोना केयर सेंटर। मरीजों को जिला अस्पताल में किया गया शिफ्ट। यूपी के बस्ती में बिना मास्क लगाए कोविड प्रोटोकॉल बता रहे थे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। कहा लोग पहचान नहीं रहे इसलिए हटाया मास्क। गाजियाबाद के मुरादनगर में बारिश के बीच शमशान का लेंटर गिरा, 25 लोगों की मौत। मलबे से रेस्क्यू टीम ने 38 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। गाजियाबाद हादसे पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती। कहा अधिकारी जल्द से जल्द दे रिपोर्ट। हादसे के जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। हादसे पर राष्ट्रपति ने जताई संवेदना। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे को बताया दर्दनाक। पंजाब हरियाणा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान 6 जनवरी तक यूं ही बना रहेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भी आज और कल झमाझम बारिश के आसार। ठंड और बढ़ाएगी मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से बढ़ेगी शीतलहर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। अंबाला में 2 दिनों से बारिश। गेहूं बोने वाले किसानों के लिए खिले चेहरे। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। डलहौजी में हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फबारी से उमड़ी पर्यटकों की भीड़। उठा रहे लुत्फ। आगे और बर्फबारी का अनुमान। शीतलहर की चपेट में उत्तरकाशी। बाजारों में घटे खरीदार। अलाव बने लोगों का आसरा। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जल रहा जंगल। चौरंगी खाल, संकुर्ना धार तक कई जगह लगी आग। बद्रीनाथ में भी हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी सर्द सफेदी। दिल्ली के महरौली में पत्नी ने चाकू के वार पर पति की हत्या की। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर खुद दी जानकारी। पति की हत्या के बाद पत्नी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में कराया गया भर्ती। शादी के 7 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर दोनों में होता था विवाद। आगरा में 50,000 के इनामी बदमाश बंटी से पुलिस की मुठभेड़। बंटी के पैर में लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी घायल। बदमाश का साथी हुआ फरार। मेरठ जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने जेल में हत्या का लगाया आरोप। ससुराल वालों पर जताया शक। इंडियन आइडल में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली फरमानी ने छोड़ा मंच। बच्चे के ऑपरेशन के लिए लौटी। सोशल मीडिया पर जमकर पसंद की जा रही है फरमानी की गायकी। माउंट आबू में बस हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। बस में सवार थे कुल 26 यात्री। ठाणे में शिवसेना नेता दीपक म्हात्रे पर गोलीबारी। सीसीटीवी में कैद हुआ अज्ञात आरोपी। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पास से बरामद हुआ अवैध हथियार। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस ने 3 साल की मासूम की मौत को बनाया मुद्दा। शव के साथ किया प्रदर्शन। परिजनों के साथ जेल पहुंची मासूम 2 गुटों में झड़प का हुई थी शिकार। सीतामढ़ी में 18 साल के लड़के की हत्या। 3 लोगों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। तेलंगाना के बिकराबाद में राजधानी एक्सप्रेस के कोच में लगी आग। जल्द पाया गया काबू। कोई घायल नहीं। नौरे के सेक्टर 20 थाने में युवती ने दर्ज कराई रेप की एफआईआर। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित।
इंदौर पुलिस ने अगवा किए गए 17 साल के नाबालिग को सकुशल बरामद किया। बदला लेने के इरादे से किया गया था अपहरण। बारामती में हादसे में दंपत्ति की मौत, कार और ट्रक की टक्कर में गई जान। बिहार के दरभंगा में पुलिस चालक पद के लिए चल रही परीक्षा में पकड़ा गया नकलची इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए करा रहा था नकल। यूपी के कौशाम्बी में कत्ल का खुलासा, बेटे ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया रेप, वीडियो बनाकर ऐंठी लाखों की रकम, आरोपी पुणे से गिरफ्तार। अमृतसर में एटीएम काट कर लूट की योजना बनाते 4 गिरफ्तार, एटीएम काटने का औजार बरामद। नोएडा से औली घूमने आए पर्यटक का शव मिलने से सनसनी, एक दिन पहले से लापता था युवक। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने की ट्रंप की कोशिशों को मिला कई सांसदों का साथ। जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए 6 जनवरी को होगा संसद का सत्र का आयोजन। कोरोना से पहले ज्यादा बेहाल अमेरिका में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन का काम। शनिवार तक 43 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड-19 की पहली खुराक। कोरोना के नए स्ट्रेन से बेहाल ब्रिटेन में अगले 3 महीने में करीब 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। अगले चुनाव में अपनी सीट और सत्ता दोनों खो सकते हैं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, सर्वे के नतीजे में दावा। दुनिया भर में कोरोना से गई 18,45,000 से ज्यादा लोगों की जान, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 50 लाख के पार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मास्क न पहनने पर भरना होगा $153 का जुर्माना, कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद सरकार का फैसला। अमेरिका के मिशिगन में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहरण के बाद 11 कोयला खनिकों की गोली मारकर हत्या। नॉर्वे के ऑस्लो में हुए भूस्खलन के 4 दिन बाद अब भी जारी है रेस्क्यू, लापता 7 लोगों की तलाश जारी, 3 शव बरामद। 24 लाख रुपए हुई एक बिटकॉइन की कीमत, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।